हेलो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस से संबंधित क्लास करेंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का जो पार्ट फर्स्ट है, इसके अंतर्गत हम लोग आज नंबर सिस्टम देखेंगे, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा, पहले से जानते होंगे, फिर भी हम देखते हैं इसको। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति मुख्य रूप से ये 4 तरह की सिस्टम पद्धति है नंबर सिस्टम का। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस 10 होता है, ठीक है। और बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है। ऑक्टा नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर सिस्टम में जो उसका बेस है, उस बेस के बराबर ही उस सिस्टम में संख्या को लिखने के लिए अंक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात डिजिट का प्रयोग की जाती है। अब देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका बेस 10 है। तो जो बेस है, अभी बताए थे, बेस जो होता है वह उस सिस्टम में उपयोग होने वाले डिजिट की संख्या को निरूपित करता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है, अर्थात इसमें 10 डिजिट प्रयोग होता है। कौन कौन सा जानते होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से लेकर जो 9 तक का डिजिट है, यह डिजिट है डेसिमल नंबर सिस्टम का, जिसकी कुल संख्या 10 है, ठीक है। अब चूंकि डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर बाइनरी में हम कन्वर्ट करना चाहें या बाइनरी के स्तर से देखें, तो 10 कैन नॉट इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x। 2 पर x का कोई भी मान ऐसा प्राप्त नहीं होता है जो 10 के बराबर हो सकता है। इसलिए इस सिस्टम में संख्या को लिखने के लिए बीट ग्रुप का उपयोग नहीं होता है। तो बीट जो है 0 और 1, बाइनरी सिस्टम में जो बीट है 0 और 1 ये है। तो इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में बीट ग्रुप का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, जो संख्या हम लोग लिखते हैं, पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को हम पूरी तरह से देख लेते हैं, तब आगे बारी बारी से हम देखेंगे दूसरे को। अब देखिए, ऐसे आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा गौर करने की बात है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो डिजिट है कितना है? 10 डिजिट है, 10 अंक है। 0 से लेकर के 9 तक का 10 है। अब इस 9 के बाद जो संख्या लिखी जाएगी, तो 0 को छोड़कर पहला डिजिट 1 है, तो 1 पर जो है सारे डिजिट को रखा जाएगा। तो 1 पर 0, 1 पर 1, देखिए 1 पर 1 छूट गया, यहाँ पर 1 पर 1 छूट गया है, 11 बीच में छूट गया है। फिर जो है कि 1 पर 2, 1 पर 3, 1 पर 4, 1 पर 5, 1 पर 6, 1 पर 7 और 1 पर 8 और 1 पर 9, अर्थात 1 पर सारे डिजिट को रखा गया, तो 19 तक हम पहुँचे। फिर इस 2 जो डिजिट है, इस 2 डिजिट पर सारे डिजिट को रखेंगे तो क्या हो जाएगा?
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक। इस तरह से इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में संख्या जो है आगे बढ़ता जाता है। लिखने का तरीका यही है, जो डिजिट 10 वो डिजिट प्रयोग हुआ है उस डिजिट को बारी बारी से लेते हैं 1 से लेकर के 9 तक, और फिर आगे उस पर सारे डिजिट को रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में संख्या लिखने का सिस्टम। ठीक यही सिस्टम सारी पद्धति में है। ठीक है, सारी पद्धति में यही सारा सिस्टम है कि जितना डिजिट प्रयोग होता है उस डिजिट में से पहले डिजिट को छोड़कर दूसरे डिजिट को रखते हैं और दूसरे डिजिट पर सारे डिजिट को रखते हैं, फिर तीसरे डिजिट पर सारे डिजिट को रखते हैं, फिर चौथे पर सारे को रखते हैं। इस तरह से संख्या आगे बढ़ती जाती है। अब देखिए, हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में मिक्स डेसिमल नंबर, तो मिक्स डेसिमल नंबर हम उसको कहेंगे जिसमें बीच में दशमलव हो। ठीक है, जैसे 15.30, तो ये 15.30 यह कौन सी संख्या है? मिक्स डेसिमल नंबर है। तो मिक्स डेसिमल नंबर चाहे वो संख्या कितने भी अंक की क्यों ना हो, उसको लिखने का जो जनरल फॉर्म होता है वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा गया है इसको याद रखना, क्या? DN एनवा अंक, एनवा स्थान वाला अंक DN, उसके बाद DN-1 उसके पहले वाला अंक, फिर उसके DN-2 उसके पहले वाला अंक, फिर इसी तरह से घटता हुए फिर D1वां अंक। ठीक है, फिर दशमलव का D0वां अंक, मतलब दशमलव के बाईं तरफ 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ता हुआ अंक को हम रखते हैं। और दशमलव के दाईं तरफ जो है D-1, D-2, D-3, D-4 एक्सेट्रा एंड सो ऑन D-M तक बढ़ते हैं। ठीक है, तो दशमलव के दाईं तरफ वाले को चूँकि माइनस में लिखा गया है, इसका कुछ मीनिंग है। अब देखिए, इसको हम कैसे मान लिया जाए कि इसको एक्सप्लेन करना है, आगे लिखना है, तो दशमलव के बाईं तरफ सबसे लास्ट अंक क्या है? ये DN है। तो DN है तो DN इंटू इसका बेस कितना है? 10, DN इंटू 10 रेज़ टू पावर n, तो जमा है nवा अंक है तो n पावर हो गया। फिर दूसरा प्लस DN-1 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना? n-1वां है तो 10 पावर n-1वां हो गया। फिर अगला DN-2 के लिए DN-2 इंटू 10 पर पावर कितना? n-2। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और क्या पहला क्या हो जाएगा? D1 इंटू 10 पर पावर 1 प्लस फिर D0 क्या हो जाएगा? D0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0 प्लस। अब देखिए, दशमलव के दाईं तरफ वाला क्या है? पहला क्या है? D-1 इंटू 10 पर पावर -1। जौन सा अंक है D-1वां अंक है तो 10 पर पावर -1 प्लस D-2 वाला के लिए क्या होगा? D-2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा एक्सेट्रा एंड सो ऑन। D-M क्या हो जाएगा? D-M इंटू 10 रेज़ टू पावर -M। इस तरह से हम संख्या को लिखते हैं। मिक्स डेसिमल नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करने का एक कॉमन फार्मूला है। अब आगे देखते हैं कि इसके आगे कोई एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, एक उदाहरण ले लिए, हमको 9256.26 टू द बेस 10, इस पर इस संख्या को डेसिमल नंबर सिस्टम में 9256.26 को हमको एक्सप्लेन करना है। कैसे लिखेंगे? जो पीछे अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, उसके आधार से लिखेंगे। क्या हो जाएगा?
तो 9 इंटू 10, बेस 10 है तो 10 रेज़ टू पावर, अब देखिए n जो है ये 9 जो है कैसमा अंक है, तो कैसे किधर से क्या होता है, दशमलव के बाई तरफ पहला 0 1 2 3, तो ये 3 है, पावर 30 पावर 3, फिर प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2 कैसे होगा, ये दो जो है ये कैसे आता है, 0 1 2, इसलिए 2 हो गया। फिर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 कितना है, 0 1 पावर हो गया, प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0। तो पहला अंक के लिए 0, उसके बाद दूसरा के लिए 1 2 3 4, इस तरह से आगे बढ़ते जाते। कैसे, 0 1 2 3 4, इस तरह से हम पीछे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, प्लस दशमलव के बाद दशमलव है, अब दशमलव के पीछे वाला हो गया। अब आगे वाला देखते हैं, प्लस 2 इंटू 10, कौन सा पहला अंक है, तो पहला, तो 10 टू द पावर -1, इसीलिए वहाँ पर मैंने -1 लिखा था। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, फिर और आगे रहता तो उतना इंटू 10 टू द पावर -3 होता। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि मैंने देखा भी। अब इसको सरल कर दीजिए, तो 9 इंटू 10 और 3 को 9000 हो जाएगा, इसका मान 200 हो जाएगा, इसका मान 50 हो जाएगा, इसका मान 6 हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, तो 2 इंटू 10 रेस्ट पर एकदम -1 है, तो पावर प्लस करने के लिए 1/10 कर देंगे, तो 2/10 हो गया, 6/100 हो गया। अब इसको आगे सरल करते जाएंगे, या क्या, ये दशमलव 2 हो जाएगा, दशमलव 0 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे, देखिए क्या मिल गया, 9256.26। ये जो है इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका एक्सप्लेन करने का है। ठीक है, तो ये किसी डेसिमल नंबर सिस्टम में मिक्स संख्या को हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे, इसका जो है विस्तार कैसे करेंगे, इसको मैंने देखा। अब आगे देखिए, हम डेसिमल नंबर सिस्टम का हम इसका टाइप्स देख लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो संख्या है, जो संख्या बनती है, उसको पहले 2 भागों में विभाजित की जाती है। पहले भाग को रियल नंबर कहते हैं और दूसरा पार्ट्स इमेजिनरी नंबर कहलाता है, काल्पनिक संख्या। तो पहला हो गया वास्तविक संख्या रियल नंबर और दूसरा काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को z से या a से रिप्रेजेंट करते हैं, z = a प्लस आई बी। आई क्या है, आइटा है, IOT आइटा। आइटा आई का मान जो होता है √-1 -1 के वर्गमूल को आइटा कहते हैं, जिसको छोटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a क्या है, a कोई रियल नंबर है और b के साथ जो है क्या, b क्या है, यह कोई ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल है ये, जिसके लिए -1 साथ में जोड़ा गया। तो इस अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हुआ, यह कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कहेंगे या इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये आगे के क्लास का चीज़ है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या रियल नंबर को हम 3 भागों में रख सकते हैं। एक इंटीजर, जिसको z या i से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर। दूसरा रियल नंबर, तीसरा नहीं, पहला इंटीजर, दूसरा रेशनल नंबर और तीसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, पूर्णांक, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए जो इंटीजर है, इंटीजर किसको कहेंगे, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर शून्य सहित। ये शून्य है, शून्य सहित इसके आगे सारे पॉजिटिव नंबर और इसके पीछे सारे निगेटिव नंबर के समूह को इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, तो -∞ से +∞
के बीच की सारी संख्या इंटीजर के अंतर्गत आती है। ठीक है। रेशनल नंबर वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहे, भिन्न के रूप में रहे, लेकिन नीचे वाला जो हर है q वह 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों संख्या जो है वह इंटीजर का समूह होना चाहिए, इंटीजर का मेंबर होना चाहिए। ठीक है। चाहे p और q पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, कुछ भी रहे, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सके, जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक है, √8, इस तरह से ये सारी संख्याएं इरेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, इंटीजर में जो संख्याएं हैं, इंटीजर में क्या है, माइनस निगेटिव से प्लस निगेटिव, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं 0 सहित पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर के समूह को इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर को भी हम अलग अलग संख्याओं में से पढ़ते हैं। और दूसरा देखिए, पहला संख्या है, अब हम पहले पॉजिटिव नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पॉजिटिव नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको पॉजिटिव नंबर कहते हैं। तो इस पॉजिटिव नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसको अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग की संख्या को, गिनती की संख्या को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्रकृत संख्या। तो इस नेचुरल नंबर का एक दूसरा नाम है हिंदू अरबिक नंबर। हिंदू अरबिक नंबर को नेचुरल नंबर को ही हिंदू अरबिक नंबर कहते हैं। अगर कोई पूछे कि हिंदू अरबिक नंबर क्या है, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और गिनती की संख्या को, काउंटिंग की संख्या जिससे हम गिनते हैं उसकी संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। कहाँ से गिनते हैं? 1 से गिनते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है। अब देखिए दूसरा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को। नेचुरल नंबर के साथ 0 को शामिल कर दिया जाए, 0 सहित सभी काउंटिंग संख्या के समूह को, 0 सहित गिनती संख्या के समूह को हम होल नंबर से जानते हैं। तो नेचुरल नंबर में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो होल नंबर कहलाता है। अब देखिए अगला पॉजिटिव नंबर। तो 0 के दाईं तरफ, इंटीजर में 0 के दाईं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं वो पॉजिटिव नंबर कहलाती है। इसको n प्लस से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा सो इन्फिनिटी तक। 0 के बाईं तरफ माइनस इन्फिनिटी तक की संख्या को नेगेटिव नंबर कहते हैं। तो -1, -2, -3, -4 माइनस एक्सेट्रा सो माइनस इन्फिनिटी तक की संख्या को नेगेटिव नंबर कहते हैं। इस तरह से पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर वह इंटीजर से ही अलग किया गया है। आगे देखते हैं इवन नंबर। ये इवन नंबर क्या है? वैसा पॉजिटिव नंबर, वैसा इसके इवन नंबर का जो फॉर्म होता है वो 2n, इसका सिंपल फॉर्म 2n होता है। ये 2n होता है। इवन नंबर का जनरल फॉर्म 2n। n क्या है? गिनती की संख्या है। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता हो, वे सारे धनात्मक संख्याएं इवन नंबर कहलाती है। ठीक है। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा सो इन्फिनिटी, क्या हो गया? इवन नंबर। ऑड नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है 2n + 1, 2n + 1 होता है। वैसा पॉजिटिव नंबर जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे तो उसे ऑड नंबर कहते हैं। क्या हो गया? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा सो इन्फिनिटी तक की संख्या।
अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? वैसा पॉजिटिव नंबर जिसके स्क्वायर का वर्गमूल निकलता हो, अर्थात √n²। यही इसका जनरल फॉर्म लिखा जा सकता है। √n² वाले नंबर को ही परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकलता हो उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का जो कैलकुलेशन होगा वह आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे 4, 9, 16, 25, ठीक है, इस तरह परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब का जो जनरल फॉर्म है यह √n³ का तीसरा घात है, अर्थात n⁻³ पर ⁻⁴, अर्थात 1³ 2³ 3³ 4³ 5³ के वैल्यू को ही, इस वैल्यू वाले नंबर को ही परफेक्ट क्यूब कहेंगे। जैसे 8 का तीसरा घात 1/3 पर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर, ये थोड़ा इंटरेस्टेड है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका केवल और केवल सिर्फ 2 ही गुणनखंड निकलता हो। वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड निकलता हो, प्राप्त होता हो, अर्थात जिसमें केवल 2 ही संख्या से, कोई 2 संख्या से जो संख्या विभाजित हो जाए, सिर्फ 2 संख्या से ही विभाजित होने वाली संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 क्या 1 से विभाजित होगी और 2 से होगा। 3 1 से होगी और 3 से होगा। अगर 4 रख दिया जाए तो वह 1 से होगा, 4 से होगा और 2 से होगा, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो वैसा नंबर जो सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित होता हो, अर्थात जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो 1 से 50 तक की गिनती की संख्या में 15 प्राइम नंबर हैं और 50 से 100 के बीच की संख्या में 10 प्राइम नंबर है। तो इस तरह से 1 से 100 तक के बीच टोटल प्राइम नंबर की संख्या 25 हो जाती है। तो इस प्राइम नंबर में देखने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है, जो कि इवन भी है। जो सम संख्या है उसको छोड़कर और कोई सम संख्याएं इवन नंबर सबसे छोटा नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा वैसा प्राइम नंबर, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 है, ठीक है। अब देखिए तो ये प्राइम नंबर था। आगे कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या है? वैसा नंबर, वैसा पॉजिटिव नंबर जो या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, अर्थात वो संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से पूरा कट जाता हो, अर्थात जिसमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगता हो, तो वैसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इससे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 ये सारी संख्याएं क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। अगर हम 1 ले लें तो 1 में सिर्फ 1 ही से भाग लगता है और किसी से भाग नहीं लगेगा, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 2 में सिर्फ 2 संख्या 1 और 2 से भाग लगती है, तो वह सिर्फ प्राइम नंबर हो गया।
तीन में भी 1 और 3 से 2 से ही भाग लग रही है तो अब प्राइम नंबर हो गया। 4, तो 4 में हम 1 से भी भाग लग सकता है, 4 से भी लग सकता है और 2 से भी लग सकता है, इसलिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है जो कि इवन भी है। ठीक है, आगे को प्राइम नंबर क्या है? वैसी दो संख्याओं के समूह को प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी दो संख्याओं के समूह को प्राइम नंबर कहते हैं जिसका 72वां समावर्तक, जिसका एचसीएफ 1 होता है, हमेशा 1 निकलता हो। दो वैसी संख्याओं के समूह को प्राइम नंबर कहा जाता है जिसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, अर्थात उन दोनों संख्याओं में केवल 1 से ही भाग लग सकता है, 1 के अलावा और किसी से भाग नहीं लगे तो वैसे पेयर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 और 7 का जो समूह है, इस 2 में 1 से भाग लगेगा, ठीक है, और 7 में 1 से भाग लगेगा। तो कोई एक ऐसा नंबर चुनना है जो कि दोनों में भाग लग जाए, तो वह सिर्फ 1 ही है। ठीक है, 2 में क्या 1 और 2 से लग सकता है, 7 में 1 और 7 से लग सकता है, लेकिन 7 से 2 में नहीं लगेगा और 2 से 7 में नहीं लगेगा। तो इस दोनों में सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग लग सकता है, इसलिए को प्राइम नंबर है। 1 और 5 में देखिए, तो 1 और 5 में कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जो कि दोनों में भाग लगे, तो वह 1 ही है। 1 से ही 1 में भी लगेगा और 5 में लगेगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो कि दोनों में भाग लग सकता है, इसलिए 1 और 5 को प्राइम नंबर है। 3, 5 के साथ यही है, 3 में भी 1 से लगेगा, 5 में भी 1 से लगेगा, लेकिन और कोई दूसरी संख्या नहीं है जो कि दोनों भाग लग सकता है। इस तरह से 11, 13, 17, 19 ये सारे क्या हैं, को प्राइम नंबर है। आगे देखिए परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगुना के बराबर होता हो। वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगुना के बराबर होता हो, तो उसी संख्या को परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे देखिए नंबर 6 क्या है, 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं? देखिए 6 का जो गुणनखंड निकल सकता है कौन कौन होगा? 1, 3, 1, 2, 3, 6, ये 4 ही गुणनखंड इसके होंगे। तो चारों का जोड़ कितना है? चारों का जोड़ क्या है? 12 है, जो कि 2 × 6 के बराबर था। इस मूल संख्या 6 का दुगुना है, अर्थात 6 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। उसी तरह से 28, 28 भी 28 का जो गुणनखंड है, ठीक है, कौन कौन सा होगा? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। इस तरह से इस सभी गुणनखंडों का योग 28 के दुगने के बराबर है, अर्थात 28 को हम परफेक्ट नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था परफेक्ट नंबर। अब आगे कुछ और देखते हैं। इंटीजर क्या है? पहले भी हम देख चुके हैं। इंटीजर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर शून्य सहित सभी पॉजिटिव नंबर और सभी नेगेटिव नंबर के समूह को, सेट को हम इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर में क्या होगा? सारे नेगेटिव नंबर आएंगे और सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, साथ साथ जीरो भी रहेगा। जीरो को ना तो पॉजिटिव नंबर कहते हैं ना नेगेटिव नंबर के समूह में रखा गया है। ठीक है, इंटीजर है। रियल नंबर वैसा नंबर जो p/q के रूप में हो। वैसी संख्या रेशनल नंबर वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो
और q कैन नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बिलोंग्स टू i, अर्थात p और q का कोई इंटीजर हो। इंटीजर कहने का मतलब क्या, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, परंतु नीचे वाला q जो हर है वो 0 नहीं होना है। ये रेशनल नंबर का है। तो रेशनल नंबर वही कहलाएगा, वही भिन्न, वैसा भिन्न जिसका नीचे वाला 0 नहीं हो और 0 छोड़कर कुछ भी, कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे 1/2, 3/7, -5/3, 16/19, 17/-3, -5/1, 15, -17, इसे बटे 1 लिख सकते हैं, -17/1 लिख सकते हैं। इसलिए सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या। अर्थात सारे इंटीजर को हम कह सकते हैं, सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं, सबके नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वैसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सके, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता हो, तो वैसे पॉजिटिव इंटीजर को हम इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। इसको q से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात q जो है √2, √3, √5, √7/5, ये सारे के सारे नंबर कौन हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। अब देखिए लास्ट में रियल नंबर, आर से, तो रियल नंबर, इंटीजर, सारे इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। चूँकि सारे के सारे जो इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, इसलिए इंटीजर, रेशनल, इरेशनल के समूह को रियल नंबर कहा जाता है। लेकिन सारा इंटीजर रेशनल नंबर में निहित है, इसलिए कह सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम रियल नंबर कहते हैं। तो ये था डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम का, डेसिमल जो पद्धति थी डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसका कुछ फैक्ट था। अब देखिए हम क्या बताए थे, ये नंबर सिस्टम हम 4 तरह से इसको वर्गीकृत किए हैं। एक डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टा नंबर सिस्टम, चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब सारे के सारे नंबर सिस्टम में उसका बेस लिखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है, बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टा का बेस 8 है और हेक्साडेसिमल का बेस 16 है। ठीक है। अब जितना बेस है उस बेस के बराबर उस सिस्टम में डिजिट की संख्या होती है, अंक की संख्या उसके बराबर होती है, और उसी डिजिट की सहायता से उस सिस्टम के सारे संख्या को लिखी जाती है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। तो ये देखना है कि किसी भी सिस्टम में जो उसका बेस है, वह बेस उस सिस्टम में डिजिट की संख्या के बराबर होती है और उसी डिजिट की सहायता से उस सिस्टम के सारे संख्याओं को लिखी जाती है। ठीक है। अब देखते हैं कि किस सिस्टम में कितना बेस है और उसमें कौन कौन सा डिजिट प्रयोग होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है, इसलिए इसमें डिजिट संख्या को लिखने के लिए उपयोग होने वाली डिजिट की संख्या कितनी होगी, 10। कहाँ से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 9 तक, 9 तक होगी। 0 से 9 तक का जो डिजिट है, यही डिजिट इसका बेस में प्रयोग, बेस है 10, इसलिए ये सारे डिजिट 10 डिजिट प्रयोग होते हैं। बाइनरी का बेस 2 है, इसलिए इसमें डिजिट की संख्या 2 होगी। वो कौन है, 0 और 1। ये 0 और 1 यही सिर्फ 2 डिजिट है बाइनरी में, क्योंकि इसका बेस 2 है। इसी 2 डिजिट की संख्या से बाइनरी सिस्टम के सारे नंबर को लिखा जाता है। तीसरा
ऑक्टा नंबर सिस्टम। ऑक्टा नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, इसलिए इस नंबर सिस्टम में चूँकि बेस 8 है, इसलिए उपयोग होने वाले डिजिट की संख्या 0 से 7 तक होती है। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो 8 डिजिट है, इसी 8 डिजिट की सहायता से ऑक्टा नंबर सिस्टम के सारी संख्या को लिखी जाती है। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, इसलिए इसमें 16 डिजिट का प्रयोग होता है इसके संख्या को लिखने के लिए। तो वो कौन कौन से 16 डिजिट हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 तक होता है, मतलब ये 9 डिजिट हो गया। और 7 कौन कौन है? ए है, ए बी सी, तो 0 से लेकर कहाँ तक? 8 तक 9 डिजिट हो गया। 10वां डिजिट ए, 11वां डिजिट बी, 12वां डिजिट सी, 13वां डी, 14वां ई और 16वां एफ। इस तरह से 0 से लेकर के एफ तक का जो डिजिट है यह हेक्साडेसिमल का डिजिट है। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद होता है इसका ए बी सी डी ई एफ। इस तरह से इसका 16 डिजिट है। ऑक्टा का कितना होगा? ऑक्टा का बेस 8 है, तो इसमें 8 डिजिट उपयोग होंगे। कौन कौन से? 0 से 7 तक, 0 से 7 तक उपयोग होंगे। बाइनरी का बेस 2 है, इसलिए जिसमें सिर्फ 2 डिजिट 0 और 1 उपयोग होगा। और डेसिमल सिस्टम में बेस 10 है, इसलिए इसमें 0 से 9 तक 10 डिजिट उपयोग होगा। ठीक है, इस तरह से हम चारों सिस्टम का हमने बेस देखा। अब देखिए, अब हम फिर से देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस 10 है वो 10 2 रेज़ टू पावर x 10 जो है कि इसको अगर बाइनरी में हम कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, बाइनरी के बेस के रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं, तो 2 पर कोई भी ऐसा पावर नहीं मिलता है जो कि 10 के बराबर हो। कि बाइनरी के संदर्भ में हम डेसिमल को देखें तो 2 पर कोई भी एक ऐसा पावर हमें नहीं मिलेगा, x का मान नहीं मिलेगा जो 10 के बराबर होगा। अर्थात डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या को बीट ग्रुप में नहीं लिखा जाता है। तो बाइनरी में 0 और 1 जो 2 डिजिट है उसको बीट कहते हैं। ठीक है, पहला बीट 0 है, दूसरा बीट 1 डिजिट है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बीट ग्रुप का उपयोग नहीं होता है। जैसे देखिए बाइनरी में बेस 2 है और 2 = 2 रेज़ टू पावर 1 के बराबर है। यहाँ पर 2 पर पावर 1 बराबर 2 के बराबर बेस के बराबर है, जिसके कारण से इस सिस्टम में किसी भी संख्या को, बाइनरी सिस्टम के किसी भी संख्या को लिखने के लिए 1 बीट ग्रुप का उपयोग होता है। क्योंकि 2 पर पावर 1 जो पावर है उस पावर के बराबर ही बीट ग्रुप होता है। तो बाइनरी सिस्टम में किसी संख्या को लिखने के लिए 1 बीट ग्रुप होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं, इस सिस्टम में एक अंक की संख्या कितनी होगी? तो किसी अंक की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 पर पावर उस डिजिट से एक नंबर कम दिया जाता है। तो एक अंक की संख्या क्या हो जाएगी? 2 पर पावर 0 1 होगा, तो एक अंक की संख्या 1 होगी। 2 अंक की संख्या तो 2 पर पावर 1 अंक की 2 अंक से एक कम पावर रखी जाती है, तो 2 पर पावर 1 मान 2
इसका मतलब हो गया 2 अंक की संख्या बाइनरी में 2 होगी। 3 अंकों की संख्या बाइनरी में कितनी होगी? तो चूंकि 3 अंकों की संख्या निकालने के लिए 2 पर पावर हमें 3 नहीं 2 देना पड़ेगा, 1 कम देना पड़ेगा, तो टोटल 4 हो गया। अर्थात 3 अंक की संख्या 4 होगी। 4 अंक की संख्या, तो 4 अंक की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 पर पावर 3 देना होगा, इसका मतलब 8 हुआ। तो 4 अंक की संख्या कितनी होगी? 8 हो जाएगी। अब देखिए, एक अंक की संख्या जो होगी बाइनरी में कौन से बिट 0 और 1 उपयोग होता है? तो एक अंक में क्या, एक 0 होगा, दूसरा 1 होगा। ये दो अंक की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो कौन कौन? तो पहला जो है, पहला डिजिट पर 2 अंक की संख्या 2 होगी। तो पहले स्थान जो वंश वाला प्लेस है उसमें 0 1 और दूसरे वाले स्थान पर 1 1। तो पहली संख्या 1 0, दूसरी संख्या 1 1 होगी। अब 3 अंक की संख्या कितना होगी? 4 होगी। अब 4 लिखने के लिए क्या होगी? 3 अंक की संख्या, तो तीसरे स्थान पर 1 को हम लिख देते हैं। इस तीसरे स्थान पर 1 1 भर देते हैं। उसके बाद दूसरे वाले स्थान पर तीसरे वाले के आधा, मतलब 2 को 0 और 2 को 1 भराएगा, 2 0 2 1। पहला वाला स्थान पर कितना? 1 0 1 1 0 1 1, 1 0 और 1 1, फिर 1 0 और 1 1, इस तरह से लिखी जाती है। तो अगर 3 अंक की संख्या लिखना है तो 3 अंक की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो पहले 4 को 1 लिखेंगे, 1 2 3 4। अब इसके बाद वाला कौन होगा? आपका जो है कि 0 0 1 1। पहले 0 0 भर देंगे, फिर 1 1 भरेंगे, फिर तीसरे वाले पर क्या हो जाएगा? 0 1 अल्टरनेट करके, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। ये 4 ही संख्या आपको इस तरह से मिल सकता है। लिखने का तरीका देखिए। अब देखिए, ये 4 अंक की जो संख्या होगी इसकी संख्या 8 होगी। 2 पावर -3 करके 8 होगी। तो 8 कैसे लिखा जाएगा? पहले 8 को 1 लिख देंगे। अब इसके बाद वाले पर जितनी संख्या है उसका हाफ भराता है। सबसे पहले 4 0 भराएगा, फिर उसके बाद 4 1 भराएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसका हाफ, 4 का हाफ में 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर इसका हाफ दूसरे वाले का 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से। तो इस तरह से 8 अंक लिखने के लिए क्या पहले 8 को देना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा इसको देखिए। 4 अंक लिखने के लिए 8 अंक लिखना पड़ता है। पहले 8 को 1 दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, ये 8। अब 8 है तो 8 में से क्या आधा आधा भराएगा? पहले 0 से भरा था आधा, 4 0 1 2 3 4, ये 4 0 भराया। अब क्या भराएगा? 4 को 1 भराएगा, 1 2 3 4, 4 को 1। फिर क्या? अब जो आधे दूसरा भरा था उसका आधा, मतलब क्या 2 0 2 1, 1 0 0 1 1, फिर ये 0 ये 0, फिर 1 1 1 1, फिर लास्ट वाले पर इसका आधा, मतलब 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह से ये संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए, ऑक्टा नंबर सिस्टम में बेस 8 है, इसलिए इसमें 8 डिजिट प्रयोग होगा। कौन कौन?
जीरो से लेकर के 7 0 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 डिजिट के प्रयोग से ही ऑक्टा के सारे नंबर लिखे जाएंगे। ठीक है, तो फिर 7 से बड़ी वाली कैसे लिखी जाएगी? तो इस एक को पहले लिखते हैं, इस एक पर सारे डिजिट को भरेंगे ऑक्टा का, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर अगला अगर लिखना पड़ेगा तो 2 लिखेंगे, इस 2 पर कौन सा भराएगा? 2 पर सारे डिजिट भराएंगे, तो 0 2 पर 1 2 पर 3 2 पर 4 2 पर 5 2 पर 6 फिर 2 पर 7, यहीं तक आएगा। अब क्या? अब 3 पर आएगा, 3 1 3 2 3 4 3 5 6 3 7, इस तरह से आगे का क्रम बढ़ता जाता है। लेकिन अब देखिए इसमें ऑक्टा का जो बेस 8 है वह बाइनोमियल के रिस्पेक्ट बाइनरी के रिस्पेक्ट में 2⁻³ हुआ, अर्थात ऑक्टा का जो 2 पर पावर 3 है, ऑक्टा के किसी नंबर को लिखने के लिए बाइनरी के 3 बीट ग्रुप का प्रयोग होता है। ऑक्टा का कोई नंबर लिखना है तो एक नंबर लिखने के लिए, एक संख्या लिखने के लिए बाइनरी का 3 बीट ग्रुप प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ही देखें, यहाँ पर हम इसको उदाहरण दिए हैं। अब ऑक्टा का अगर 0 नंबर लिखना है, इसको बाइनरी में लिखना है, कैसे करेंगे? एक नंबर के लिए 3 बीट प्रयोग होता है बाइनरी का, तो 3 0 लिख लिए। फिर एक के लिए क्या है? 0 0 1, 2 के लिए 0 1 0। इसका फिर बताएं कैसे कन्वर्ट होता है ऑक्टा टू बाइनरी, लेकिन यहाँ पर मैंने दिया है 3 के लिए 3 0 1 1, 4 के लिए 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1, 6 के लिए 1 1 0, 7 के लिए 1 1 1। इस तरह से देख रहे हैं ऑक्टा के सारे नंबर के लिए, प्रत्येक नंबर के लिए 3 बीट का प्रयोग हुआ है। सब इसमें 3 0 है, इसमें 2 0 1 1 है, इसे सब देख रहे हैं, सारे में 3 बीट का प्रयोग हुआ है। ये कहना था कि ऑक्टा के लिए चूँकि 2⁻³ है, तो इसमें प्रत्येक नंबर के लिए 3 बीट ग्रुप का प्रयोग हुआ। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और यह 16 बराबर होता है 2⁻⁴ के बराबर होता है। इसका मतलब हो गया कि बाइनरी सिस्टम से अगर हेक्साडेसिमल का कोई नंबर लिखना होगा तो हेक्साडेसिमल के नंबर में, प्रत्येक नंबर में 4 बीट ग्रुप होगा। 4 बीट ग्रुप से उसका नंबर लिखा जाएगा। अर्थात 0 अगर हेक्सा का 0 है, यह कैसे लिखाएगा? 4 0 दे करके। हेक्सा का 2 0 0 1 2 0 0 1 0, इस तरह से हम आपको अभी दिखाए कैसे लिखना है। ठीक है, ये हेक्सा का जो बेस 16 है, तो 16 डिजिट प्रयोग होता है। कौन कौन? 0 से लेकर 9 तक 10 ये हो गया, और ये A B C D E F ये 16 है। ठीक है, तो सारे नंबर को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं बाइनरी के केस में। इसका आगे हम देखेंगे कि यह हेक्साडेसिमल कैसे बाइनरी में कन्वर्ट होता है, बाइनरी हेक्सा में कैसे कन्वर्ट होगा, इसको हम अगले में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर F तक अगर लिख दिया गया हेक्साडेसिमल का, तो फिर F के बाद क्या होगा? फिर 1 से शुरू होगा, 1 पर सारे नंबर को लिखा जाएगा, हेक्सा के सारे डिजिट को रखा जाएगा। तो 1 पर क्या सारे डिजिट का 0, फिर 1 छूट गया यहाँ पर, 0 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, इस तरह से 8 तक ये होगा, 9 तक होगा। फिर A B C D E F, इस तरह से देखो बढ़ता हुआ क्रम आएगा। अब देखिए हम कन्वर्सन समझते हैं, इसी के बारे में बता रहे थे कि हम कन्वर्सन कैसे करेंगे, एक सिस्टम के डिजिट को दूसरे सिस्टम के डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि इसका कन्वर्सन क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए हम ये
डेसिमल नंबर सिस्टम लिखे हैं, क्योंकि आधार 10 है तो D10 लिखे हुए हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में B बेस उसका 2 है तो 2 लिखे हुए हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 है तो 16 लिखे हुए हैं। ऑक्टा का बेस 8 है तो 8 लिखे हुए हैं। तो इस डायग्राम से हम देख रहे हैं कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदल सकते हैं और बाइनरी को भी डेसिमल में बदल सकते हैं। बाइनरी को हम ऑक्टा में बदल सकते हैं, ऑक्टा को बाइनरी में बदल सकते हैं। फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलना है। फिर क्या हो सकता है, डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम बदल सकते हैं। इस तरह से इसका कन्वर्सन किया जा सकता है। तो क्या देखें, ये कन्वर्सन जो है ये कन्वर्सन क्या है, डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल को दिखाता है। ये कन्वर्सन क्या ऑक्टा टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टा दिखाता है। और ये कन्वर्सन हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा दोनों हो सकता है। डेसिमल टू ऑक्टा, ऑक्टा टू डेसिमल, ऑक्टा टू हेक्सा, हेक्सा टू हेक्सा टू ऑक्टा और डेसिमल टू हेक्टा, हेक्टा टू डेसिमल। ये सारे हम अगले क्लास में कन्वर्सन देखेंगे, एक नंबर सिस्टम के डिजिट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। साथ ही साथ बाइनरी और ऑक्टा नंबर सिस्टम का, बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टा नंबर सिस्टम में जो संख्या बनती है उसका एडिशन, इसका जोड़, उसका घटाव, उसका गुना, उसका भाग हम कैसे करते हैं, मुख्य रूप से बाइनरी का तो सीख ही लेना चाहिए और ऑक्टा का भी हम लोग देख लेंगे। क्या इस दोनों नंबर सिस्टम को, इस कन्वर्सन को, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टा नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक दूसरे में कैसे इंटरचेंज कन्वर्ट करेंगे, इसका क्या सिस्टम है करने का, क्या पद्धति है, और बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टा नंबर सिस्टम का जोड़ घटाव गुना भाग हम कैसे करेंगे, इस सारे चीज़ को हम इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।